1496 है। हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है 6531, 6531। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है तकरीबन 6000, 5900, 3.3 अरब 3.3 बिलियन। जो बाकी स्कूल थे जिनको मिनिमम रिपेयर की ज़रूरत थी उसके लिए तो 4.8 बिलियन, 4.8 अरब रुपए ये स्कूल्स के लिए पोलिंग स्टेशन के लिए जारी हुए हैं। अच्छा, ये जो गाड़ियों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर 30 करोड़ रुपए इनको जारी हुए हैं। और डीआरओ की असिस्टेंस के लिए मल्टीमीडिया कैमरे 6000 से ज़्यादा हाईली पोलिंग स्टेशन पे सब जगह कैमरे नस्ब किए गए। उसका मैंने सीएम साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको बताया था, आप में से अक्सर मौजूद थे, कि उसका डेटा भी सेफ होगा, वो एक मास्टर डेटा के साथ कनेक्टेड होगा। एनआरटीसी वो कर रहा है कि अगर बाद में एविडेंस के तौर पे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा मौजूद होगा। खुदा न खास्ता कोई हंगामा होता है, कोई जाली पोलिंग कर रहा है तो उसके लिए एक डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा। अच्छा, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम बना रहे हैं, एलईडीज़ भी हम लगा रहे हैं, टेलीफोन इंटरनेट को इंश्योर कर रहे हैं, कंप्यूटर वायरलेस सिस्टम भी लगा रहे हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब जनाब, हमने जो पैसे इशू किए हैं, हमने कोर 5 को तकरीबन 27 करोड़ 95 लाख रुपए आर्मी की मोबिलाइजेशन के लिए, 28 करोड़ के करीब 27 करोड़ 95 लाख। कोर 5 जो व्हीकल हायर करेगा पूरे सिंध में, जिसमें ये मोबिलाइजेशन आर्मी की होगी, उनके लिए। हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स को हमने एक मिनट दोबारा बताऊंगा, इसमें शायद मैं अर्ज कर रहा हूँ, टोटल अलग बता मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को कितने टोटल ये मैं अब टोटल 62 करोड़ 54 लाख रुपए हुए जी। हाँ, ये फौज भी है, इसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली 62 लाख 54 करोड़ 62 करोड़ 54 लाख 67,437 रुपए। अच्छा जी, ये इसमें फीडलिंग चार्जेस के 21 करोड़ हैं और ये जो पेट्रोल चार्जेस के हैं 14 करोड़ के करीब, और बाकी ऑक्सिलरी खाना पीना बाकी मूवमेंट के 11 करोड़ हैं। हाँ नहीं, ये अलग हैं सारे। और 50 करोड़ जो सिंध गवर्नमेंट में हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए। जी बिल्कुल, टोटल भी बता रहा हूँ आपको, ये कोई 5.8 अरब रुपए हमने जारी की। ठीक है, मैं अभी दोबारा बता, अभी लेते हैं, टेंशन ही नहीं लो ना। मैं और इसकी एग्जैक्ट फिगर सारी जिसको चाहिए ले ले। हमने टोटल इलेक्शन के लिए 8.67 बिलियन 8.67 8 अरब 67 करोड़ रुपए। अब इस पे आपकी तसल्ली हो गई है, क्योंकि 1 अरब 63 करोड़ रुपए जो हमारे लग रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरास और उसकी टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं उस पे लग रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे। और आर्मी और रेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के लिए 40 करोड़ रुपया गया है। ठीक है, और पुलिस को 62.5 करोड़ गया है। ये हो गया 8.67 बिलियन टोटल 8.67। अच्छा, आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, केपी का, लॉ एंड ऑर्डर का और कराची का, और सिंध। कराची आपके पास दायरे कराची है, हम तो कराची की बात करेंगे। नहीं, पूरे सिंध की बात करेंगे जी। कराची
वक्त अभी अमित साहब हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे सर। इलेक्शन के हवाले से ही बात जी कर जी रहा हूं फरमाएं। कि आने वाला जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, जी जी कराची की भी यही अब तक की जो सूरत हाल है या जो लावा पक रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स एरिया में जाके, कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बाकायदा तौर पर तैयारी की गई है और कारकुनान को फ्री हैंड की भी इंस्ट्रक्शन है कि भाई जो करना है करो। अब कराची का वोट मादी में चोरी होता रहा है, उसकी चोरी को कैसे रोकेंगे? ये जो दंगे फसाद होने वाले 1-2 टेलर आप देख चुके हैं, इसके लिए कोई खास इंतजाम आपके हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा कि 6,000 रेंजर्स लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है। देखें, बात यह है कि इस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, जो आपकी पर्सनल साफ़ियों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों को भी मिलती है और गैदर होके आती है, और वो उसकी सोर्सेज तमाम होती हैं। तो उसके लिए मुसलसल महीनों से काम हो रहा है, चाहे आईबी है और आईएसआई है और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो तमाम की तमाम उसी की रोशनी में सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, उसी की रोशनी में आर्मी का बैकअप भी है और रेंजर्स का भी है। देखें, बात यह है कि तो पहले तो ये कहा जाता था कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो एक तो इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि फ़ौज आवाम के पीछे खड़ी है और जो हमारी केयर टेकर हुकूमत है, ये दोनों मिल के पोलिंग इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। और विल ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ जो लेजिटिमेट, जिनका हक है हक हुक्मरानी, और उनके हवाले किया जाए और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से तमाम के तमाम सुबकदोश हो जाएं। उसके लिए मुकम्मल तैयारी है। और जहाँ तक मेरी इतला है, काफ़ी मायूसी होगी उन लोगों को जो वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से नीचे तक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। बहुत सारी ऐसी ब्रीफिंग्स में भी शामिल रहा हूँ जिसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकता, लेकिन कोई पैरेलल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं उसी पे इंशाल्लाह अमल होगा। एक एक करके करें जी। तुम कौन से चैनल में हो यार? हाँ, एक अभी आ गया है, ठीक है। पाँच तारीख से तैनाती का मतलब यह है कि मोबिलाइजेशन हो जाएगी, करीब तरीन स्टेशंस पे होंगे, जो सेंसिटिव एरिया होंगे उसको एज अ क्विक रिस्पांस फोर्स ये इसलिए कहा जाता है कि आपकी फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो पुलिस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपकी रेंजर्स है, और अगर कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो विद इन फ्यू मिनट के फासले पे शहर के या सूबे के मुख्तलिफ जगहों पे आर्मी मौजूद होगी और वो इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स, आपका जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर होगा वो इमीडिएटली इतला देगा वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, और उनका अपना एक नेटवर्क बना हुआ होगा कम्युनिकेशन का, और वो हॉटलाइन पे होगा। तो वो इन दोनों बातों में अलग अलग बात नहीं है, कोई एक ही बात है। जमाली साहब इसी पे बात है। हाँ, आपने जो फरमाया जो गैर हाजिर लोग हो जाते हैं, आज भी एक वारंट जारी हुआ है 262 महकमा हेल्थ के मुलाजमीन के खिलाफ आरओ ने जारी किए। तो कोई एस्टिमेटेड फिगर है कि ऐसे कितने लोग हैं जो पोलिंग अमला जिनको जिम्मेदारियां लगाई गई थी जो गैर हाजिर हैं? 262 तो मैं बता रहा हूँ आपको महकमा। देखिए अभी इसकी फिगर जी इस पे ख़ास तौर पे मुझे सीएम साहब ने हिदायत की कि ये ज़रूर बताइएगा कि पिछले ज़मानों में वो गैर हाजिर हो जाते थे और उनकी माफ़ी हो जाती थी। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद भी शायद 1-2 हफ्ते हम हैं, तो इमीडिएटली इस पे जो पहला एक्शन लिया जाएगा वो उन्हीं लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो ये एक नेशनल ड्यूटी पे गैर हाजिर होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन सर पे आ गए, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है उनके खिलाफ रियासती ऑपरेशन किया जा रहा है। 6 दिन रह गए तो अब आप ऑपरेशन रोकेंगे या उन सबको अंदर कर देंगे? पहली बात तो ये कि ये बहुत ही सियासी सवाल है और आप पीटीआई के लीडर तो मुझे लगते नहीं, मुझे लगता है आप साफ़ी हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी बात सुने ना, लोग सिर्फ आपसे तो बातें नहीं करते, सभी से करते हैं, और जवाब सुने सिर्फ। दूसरी बात यह है
कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर रही है, खुली हुई है, हाई कोर्ट है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन है। हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कर रहे हैं, हम ना किसी को अंदर कर रहे हैं ना किसी को बाहर कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं जो कुछ कर रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साहब, एक सेकंड। हाँ बेटा तुम्हारे बताइएगा कि आपने अमनो मान पे इतने पैसे खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमीद ने भी उस तरह इशारा किया कि जो सियासी जमातों में कशीदगी है उसके लिए क्यों नहीं वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर उनके रहनुमाओं को बुलाकर थोड़ा सा उनसे पाबंद किया जाए कि अमनो मान की सूरत-ए-हाल जो इलेक्शन वाले दिन बरकरार रखें, क्योंकि वाकई ये खबर है कि वो कह रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि हमें तो फ्री मैं ये आपको पता है कि सीएम साहब कल वो जो मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, तमाम चीफ मिनिस्टर गए हुए हैं, आज शाम को आएंगे और आपका कंसर्न मैं उनसे डिस्कस करूंगा। वैसे मैं पर्सनली रब्ता करता हूं, ठीक है, और मैंने इनिशिएटिव लिया है। मैं सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ते में हूं और मैं उनसे कहता भी हूं, लेकिन ये चूँकि चीफ मिनिस्टर का लेवल है तो मैं सीएम साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा और ये पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और जो बाकी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको बुलाया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो इसमें ताउन करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। हाँ बेटा तुम बोले, सबसे बात करूंगा। देखें, हमारी भी दफ़ा 144 तो लग गई है। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, उसूलन होनी तो नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई सर्टन एरिया है जहाँ कोई ऐसी दहशत गर्दी की कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी अदरवाइज कोई मोबाइल का ऐसा नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन जो है बहुत खराब है, अभी से एक कत्ल भी हो गया है एक काल्पनिक जमात का। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 3 लोग जो है वो जख्मी हुए, लेकिन हमारी FIR दाखिल नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे ये मामला अभी से गड़बड़ है, तो उस दिन के लिए क्या चाहिए? जुडिशियल इंक्वायरी का भी उन्होंने बताया। देखें, मेरी आज सुने, इसमें मैं पहले दिन से इन्वॉल्व हूँ। जैसे ये वाक़या हुआ है तो उसी वक्त मैंने पहले IG साहब को फ़ोन किया और उसके बाद मैंने होम मिनिस्टर से भी बात की और मुझे उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी। ये आप में से बहुत कम होंगे जिनकी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन होगा। मैंने तो 8-10 देखे हैं और इससे बहुत ज़्यादा कुछ होता भी रहा है। अल्लाह ना करे कि एक जान भी ज़ाया हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो सियासी बयान सियासी जमातें देती हैं वो इसलिए नहीं देती, वो इसलिए देती हैं कि उससे उनका वर्कर चार्ज हो, उनका वोटर घर से निकले। वो एक दूसरे को बहुत सारा ऐसी बातें करती हैं जिसका मकसद भी नहीं होता और उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट में साथ बैठी हुई होती हैं। एक का वज़ीर आज़म होता है, किसी और के मरकज़ी वज़ीर होते हैं। तो आप देखेंगे दोबारा से ज़्यादातर आपको कोलिशनें नज़र आ रही होंगी। तो इसको ये समझें और हक है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जिस तरह के नारे, जिस तरह की एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे तो एक दूसरे का वोट कैसे गैदर नहीं करेंगे। बट ये आइडिया मुगल साहब का, सुमरो साहब का और सबका बहुत अच्छा है। मैं इंशाअल्लाह इसको करा लूँगा। बाद में अगर कोई उसमें ना आए या आए वो अलग बात है। मुझे यकीन है कि सब आ जाएंगे। तुमने किया ना अभी? अच्छा करो। अच्छा, ये डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा पहलू है जो इन दिनों जो है ना पैदा की जाती है। इसकी तदारुक के लिए आपने कहा था कि एक हम सेल बना रहे हैं इन्फॉर्मेशन में। अब इसके 2 जवाब दूंगा। बिल्कुल, इसी के हवाले से क्या इक़दाम होंगे और क्या मैं बताता हूँ। अच्छा, पहली बात डिसइंफॉर्मेशन का तो ये हाल है कि मुझे अभी किसी ने वो भेजा मैसेज कि यार वो इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर रिज़ाइन हो जा कर देंगे। तो भाईजान, अगर ख्वाहिशें घोड़े होते तो हम सब उस पर सवारी करते। बिल्कुल 7 तारीख से सेल बनेगा। DG साहब ज़्यादा वक्त खुद मौजूद रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। हर वक्त एक कंसर्न डायरेक्टर होगा और मेजॉरिटी टाइम में मैं खुद वहाँ पे बैठा हुआ हूँगा। मैं खुद रिस्पॉन्स करूँगा। सारे साफियों के पास मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ, 100% आपका भी दफ्तर खुलेगा और कल हम आपके साथ बैठ के सुने और उसकी लोकेशन तय करेंगे। एक लोकेशन हमारे पास आर्काइव है,
और अगर कोई दूसरी आप सजेस्ट करेंगे तो वो भी हो सकता है। जी जल्दी जल्दी बोलो। कौन सी जगहों पे? तो मेरी जान लगेंगी ना। कोई भी इमरजेंसी होती है नहीं तो अस्पताल खाली हो जाएंगे। एक बात सुने यार, मतलब कॉमन सेंस की बच्चा भी समझता है कि अगर वहाँ कोई जख्मी हुआ, कोई भी वाकया हुआ, तो उसको वो लेके कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल उसकी इमरजेंसीज तमाम बड़े अस्पतालों की 24 घंटे वहाँ डॉक्टर मौजूद होंगे। ये कैसे हो सकता है? पोलिंग स्टेशन पे जिसमें वाकया होगा तो करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, तहसील अस्पताल, ये तो ड्यूटियाँ लगा दी जाएं। और सीएम साहब 4 और 5 तारीख को, ये भी खबर दे रहा हूँ आपको, कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर में खुद जा रहे हैं और कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं पुलिस के साथ, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, और विजिट भी कर रहे हैं। 5 और कराची की मीटिंग अलग कर रहे हैं। और अस्पतालों को तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तालका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कराची सारे रेड अलर्ट पे होंगे। सारी एम्बुलेंस तक पोलिंग स्टेशन के करीब मौजूद होंगी। ये सब हम पहले एक मीटिंग 1 हफ्ता पहले कर चुके हैं, जिसमें सिंध के सारे कमिश्नर और सारे डीआईजी और सारा कंसर्न डीजी रेंजर्स और कोर के नुमाइंदे सब मौजूद थे। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो आके खाली वहाँ खड़े हो जाएंगे। और जनाब, जी जनाब, हम टीवी देखिए जी, बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपको पता है, और फिर ईरान और पाकिस्तान, और आपको पता है कि 15 लाख बलोच उधर रहते हैं और इधर से उधर वीज़ा या उसका बड़ा मसला है। और कराची माजी में भी इस तरह से तकरीबकारी का हिस्सा बनता रहा है और बड़ा इजी एक्सेस है इधर से, मॉस्को से और नॉर्दर्न बाईपास से। तो वो तो एक मुसलसल जो एंटी टेररिज्म का, आर्मी का, एंटी टेररिज्म का, आईबी का, वो यूनिट मुसलसल काम कर रहे हैं। वो उसको मुसलसल वॉच किया जा रहा है और उस पर ख़ास कराची से जो भी एंट्री पॉइंट हैं उसके ऊपर आपको पता भी बलूचिस्तान में 10 ग्रेनाइड भी पकड़े गए, कई सारी मूवमेंट और मोबिलाइजेशन हो रही है। हम तो उसका पैनिक इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे कि शायद इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट उसको बहाना बना के इलेक्शन को, उस तो पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मन हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की। लेकिन पाकिस्तान में तमाम लोग ये समझते हैं कि इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि इलेक्शन करा के एक परमानेंट गवर्नमेंट आए, वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे, अपनी इकॉनमी को ठीक करे, बाकी चीज़ों को ठीक करे। इसका हल भी तो इलेक्शन ही है। और भाई और कोई